Hello learners, this is Deepti Sharma, your biology teacher, and I am here with the part 2 of bacteria. पार्ट 1 ऑफ बैक्टीरिया में हमने क्लास 11th और नीट दोनों ही एस्पेक्ट से बैक्टीरिया के सभी इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया था, जैसे कि वो किन जगहों पर पाया जाता है, उसका नेचर किस तरह का है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर और बिहेवियर को डिस्कस करने के बाद हमने बैक्टीरिया के मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पर भी बात करी थी और साथ ही साथ हमने उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर भी बात करी थी, जिसमें हमें ये बात पता लगी थी कि उसके अंदर हर तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा पाए जाने वाली बैक्टीरिया जो है वो आपकी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। इन सब चीजों के बारे में डिस्कस से पढ़ने के लिए आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा, पर हम उसी पार्ट 1 को कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्ट 1 में लास्ट में हमने बोला था कि बैक्टीरिया जो है वो आगे दो टाइप्स का होता है, एक आर्के बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। आज उन्हीं दोनों टाइप्स को डिस्कस करने के लिए हम लोग बैक्टीरिया का पार्ट 2 आज वीडियो बना रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आर्के बैक्टीरिया। जब हम लोगों ने लास्ट क्लास हमने पार्ट 1 बनाया था तो उसके अंदर हमने क्या करा था, हमने लास्ट में अपनी क्लास को इस एंड पर छोड़ा था कि जो आपका बैक्टीरिया है वो आगे दो टाइप्स का है। दो टाइप्स का किस तरीके से, हम लोगों ने नाम लिखे थे आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। यहां तक की बातें हम लोगों ने पार्ट 1 में भी करी थी और इसके बाद मैंने सिर्फ एक चीज और मेंशन करी थी, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पार्ट 1 अभी नहीं देखा है, तो इसीलिए मैं उनको पार्ट 1 में जो आपका पार्ट 2 का कवर टॉपिक है वो आपको एक बार रिवाइज या सम अप करवा देती हूँ। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये चीज देखी थी, बैक्टीरिया जो है उसके आगे दो टाइप्स होते हैं, एक आपका आर्के बैक्टीरिया और एक आपका यू बैक्टीरिया है। आर्के बैक्टीरिया को हम स्पेशल बैक्टीरिया भी बोलते हैं, और अगर हम दूसरी तरफ इसी तरीके से यू बैक्टीरिया के लिए बात करें बच्चे, तो यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। यहाँ पर ये जो ई यू वर्ड यूज हो रहा है बच्चे, इसका मतलब होता है आपका नॉर्मल इंग्लिश में इसका मतलब है ट्रू बैक्टीरिया। मैंने लास्ट क्लास में भी ये चीज बताई थी कि हम यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनके पास रिजिड यानी हार्ड स्टिफ सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक। लेकिन अगर बच्चे हम बात करें आर्के बैक्टीरिया के बारे में, तो आर्के बैक्टीरिया को स्पेशल बैक्टीरिया क्यों बोला जा रहा है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग आर्के बैक्टीरिया को डिटेल में देखेंगे और उसके बाद हम यू बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे। बच्चे ये बात आपको पता लग गई है कि आर्के बैक्टीरिया को हम इसको स्पेशल बैक्टीरिया भी बोलते हैं। बच्चे ये बात आपको पता लग गई है कि आर्के बैक्टीरिया को हम स्पेशल बैक्टीरिया भी बोलते हैं, पर इसे स्पेशल बैक्टीरिया बोल क्यों रहे हैं, इसके पास कुछ ना कुछ जरूर ऐसा स्पेशल होना चाहिए जो बाकी के बैक्टीरिया के पास प्रेजेंट नहीं है। एक और चीज है कि जो आपका आर्के बैक्टीरिया है वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस को भी बर्दाश्त कर सकता है। एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन का मतलब हो गया बच्चे हार्श कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस जो सूटेबल नहीं है, या फिर ऐसी कंडीशंस जिनमें नॉर्मली सरवाइव करना डिफिकल्ट होता है, या फिर ऐसी कंडीशंस जो किसी भी तरह के ऑर्गेनिज्म को अनकंफर्टेबल कर सकती हो। पर जो आपका आर्के बैक्टीरिया है वो इस तरह की एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में भी क्या कर सकता है, सरवाइव कर सकता है। अब आपका ये बैक्टीरिया, हमने पिछली क्लास में बात करी थी कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, तो फिर ऐसा क्या है इनके अंदर कि जो बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स एनवायरमेंटल कंडीशंस में सरवाइव नहीं कर पा रहे, ये इस तरह की एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में भी सरवाइव कर जा रहे हैं। और इस चीज का आंसर है बच्चे, दोनों चीजों का आंसर सेम ही है कि इन्हें स्पेशल बैक्टीरिया क्यों बोल रहे हैं, और साथ ही साथ ये इस तरह की एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं। दोनों का आंसर है इनका स्पेशल सेल वॉल स्ट्रक्चर, यानी कि इनकी सेल वॉल के अंदर कोई ना कोई ऐसा कंपोनेंट प्रेजेंट है जो नॉर्मल बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। आपकी एनसीईआरटी के अंदर ये स्पेशल जो भी स्ट्रक्चर है इसके बारे में कोई मेंशन नहीं हुआ है, सिर्फ ये बोला है कि इनका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है वो कंपेयर टू अदर बैक्टीरिया अलग होता है, लेकिन वो जो कॉम्पोनेंट है बच्चे उसका आपका नाम होता है म्यूरिन। ये आपका वो कॉम्पोनेंट है जो आपको इन बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर देखने को मिलेगा। बात यह है कि इसकी कॉम्पोजिशन के अंदर बहुत सारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स देखने को मिलते हैं, और ये म्यूरिन या फिर ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का जो अमाउंट या क्वांटिटी इतनी ज्यादा है, यही इनको इस तरह की एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में सर्वाइवल प्रोवाइड करने का काम करती है। यानी अगर हम स्टार्टिंग से देखें बच्चे, तो हमने आज ये बोला कि आपका जो बैक्टीरिया है वो आगे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक आपका स्पेशल बैक्टीरिया है और उसी तरीके से दूसरी तरफ आपका यू बैक्टीरिया जिसे हम ट्रू बैक्टीरिया बोल रहे हैं वो भी प्रेजेंट है। सबसे पहले ही हमने ये बात कर ली कि इसको यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया इसलिए कहा जा रहा है, या इस स्पेसिफिक ग्रुप को हमने ट्रू बैक्टीरिया इसलिए कहा है क्योंकि इनके पास जो आपकी सेल वॉल होती है वो बहुत ही ज्यादा रिजिड है, उसका नेचर जो है वो हार्ड है।
पर हमने दूसरी तरफ आर्के बैक्टीरिया को स्पेशल बैक्टीरिया कहा। साथ ही साथ हमने ये बात भी बोली कि जो आर्के बैक्टीरिया है वो एक्सट्रीम यानी बुरी से बुरी, बदतर से बदतर एनवायरमेंटल कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकता है। मैंने बोला कि इनको स्पेशल बैक्टीरिया कहने का और एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में सर्वाइव करने का रीजन एक ही है। और फिर हमने बात करी कि वो आपका जो रीजन है वो है कि इनका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मल बैक्टीरिया से अलग है। अब सवाल है कि अलग कैसे है? अलग है क्योंकि उसके अंदर म्यूरिन नाम का एक कंपोनेंट पाया जाता है। अब म्यूरिन ऐसा क्या कर रहा है कि इस तरह के एनवायरमेंटल कंडीशंस को सरवाइव कर पा रहा है? म्यूरिन के अंदर बहुत सारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो इन्हें इस तरह की बुरी कंडीशंस को रेजिस्ट करने में या फिर इनके अगेंस्ट उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में मदद करता है। यही म्यूरिन वो रीजन है जिसकी वजह से आपका आर्के बैक्टीरिया अलग अलग बदतर से बदतर, बुरे से बुरे हालात में भी सर्वाइव कर सकता है। अब हमने कितनी बार बोल दिया बदतर से बदतर, बुरे से बुरे, ऐसे क्या एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं जिन्हें ये सर्वाइव कर रहा है? इसी के बेसिस पर जो आपके आर्के बैक्टीरिया होते हैं बच्चे, वो आपके 3 टाइप के होते हैं। कैसे? उन्हें अब हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर बच्चे हम बात करें आर्के बैक्टीरिया की, तो आर्के बैक्टीरिया जो है आगे आपका 3 टाइप का होता है। ये जो आपके हम टाइप्स लिख रहे हैं बच्चे, ये इस बेसिस पर है कि आपका आर्के बैक्टीरिया किस जगह पर पाया जा रहा है। ठीक, किस जगह पर पाया जा रहा है? अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपके आते हैं बच्चे हैलोजेंस। नाम आ रहा है बच्चे हैलोजेंस। और केमिस्ट्री में आपको बायो से ज्यादा ये वर्ड देखने को मिला होगा हैलो। और जब भी बच्चे वर्ड आता है हेलो तो हम समझ जाएंगे दैट इट इज रिलेटेड टू सॉल्ट। यानी कि ये जो आपके बच्चे स्पेशल बैक्टीरिया हैं जिन्हें आप हैलोजेंस बोलते हो, ये आपको सॉल्टी एरियाज में रिसाइड करते हुए दिखेंगे। यानी जहां पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होगी, आपको ऐसी जगहों पर ये बैक्टीरिया थ्राइव करता हुआ मिलेगा। इससे वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल तक भी सॉल्ट की कंसंट्रेशन को क्या कर सकता है, ये आराम से उसके अंदर थ्राइव कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, सस्टेन कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है। ठीक, यानी कि ये तो आपके कौन से वाले बच्चे बैक्टीरिया हो गए? वो आर्के बैक्टीरिया हो गए जो आपको सॉल्टी एरियाज के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर इसी तरीके से हम बात करें तो आपके दूसरे जो आपके बैक्टीरिया हैं उनका नाम है बच्चे थर्मो एसिडोफाइल्स। अब अगर बात करें बच्चे तो थर्मो एसिडोफाइल्स, 3 वर्ड आ रहे हैं। थर्मो का बच्चे मतलब होता है, जस्ट अ मिनट बच्चे, यहाँ पर आपका थर्मो एसिडोफाइल्स हैं ये। अगर हम बात करें तो 3 वर्ड्स आ रहे हैं बच्चे, एक तो आ रहा है थर्मो, एक आपका वर्ड आ रहा है एसिडो, और तीसरा वर्ड आपका आ रहा है फाइल्स। अगर हम बात करें बच्चे थर्मो के बारे में, तो थर्मो का मतलब होता है हीट। अगर हम बात करें एसिड के बारे में, एसिडो वर्ड आ रहा है तो हम जानते हैं यहाँ पर भी ये एसिड यानी तेजाब के बारे में ही बात कर रहे हैं। और तीसरी चीज फाइल्स का मतलब होता है लविंग। यानी कि बच्चे ये आपके ऐसे बैक्टीरिया हैं जिन्हें टेम्परेचर यानी तापमान या फिर एसिड जिसे हम तेजाब भी बोलते हैं, इन दोनों चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये इनकी कंसंट्रेशन किसी जगह पर हाई भी होगी तो वहां पर भी आपका थर्मो एसिडोफाइल्स जो है वो बहुत आराम से थ्राइव कर जाएगा, सर्वाइव करेगा, आराम से रह लेगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किन जगहों पर पाए जाते हैं ये अगर बात करें तो एनसीईआरटी में बच्चे एक वर्ड मेंशन्ड है दैट थर्मो एसिडोफाइल्स आर फाउंड इन हॉट स्प्रिंग्स। अगर मैं हॉट स्प्रिंग्स की सिंपल सिंपल सी हिंदी बता दूं बच्चे, तो हॉट स्प्रिंग्स का मतलब होता है गर्म कुंड। यानी ये आपको कहाँ मिलेंगे? पानी के गर्म कुंड के अंदर पाए जाएंगे। बात यह है कि हॉट स्प्रिंग्स होते कैसे हैं, बनते कैसे हैं? अब हॉट स्प्रिंग्स जो है बच्चे, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है? मान लो ये आपका अर्थ है, ठीक। तो अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं बच्चे, तो यहाँ पर मान लो यहाँ आपका जो अर्थ का नीचे का जो सरफेस होता है बच्चे, ये बहुत ज्यादा क्या है, गर्म है। तो इस हीट की वजह से ये जो आपका ग्राउंड वाटर है ये भी क्या हो गया, बहुत ज्यादा गर्म हो गया। और अब ये ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर टू बी स्पेसिफिक, जो आपका अर्थ के समतल के नीचे पानी मिल रहा है, नीचे तापमान बहुत ज्यादा होने की वजह से आपका ये जो अंडरग्राउंड वाटर है ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। और अगर ये आपका धरती से बाहर आकर किसी भी जगह पर इकट्ठा हो जाए और यहाँ पर आपको इस तरह का गर्म पानी मिले, तो इस तरीके की जगहों को हम हॉट स्प्रिंग्स बोलते हैं। और थर्मो एसिडोफाइल्स जो आपके बैक्टीरिया हैं वो आपको इस तरह की हॉट स्प्रिंग्स में देखने को मिलेंगे। ठीक, यानी अगर हम बच्चे बेसिक बात करें तो हॉट स्प्रिंग्स जो है आपके वो अंडरग्राउंड वाटर है जो बहुत ज्यादा गर्म है और वो आपकी अर्थ के सरफेस से ऊपर आ गए हैं। इस तरह की कॉम्पोजिशन या स्ट्रक्चर को हम हॉट स्प्रिंग्स बोलते हैं। तीसरे, हमने बोला था बच्चे जो आपका ये स्पेशल, अगर हम स्पेशल बैक्टीरिया या आर्के बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे थे, हमने बोला था इन टोटल इसके 3 टाइप्स होते हैं। 2 हमने डिस्कस कर लिए,
एक हम लोगों ने बात करी अभी मिथेनोजेंस के बारे में, सॉरी एक हमने बात करी हैलोजेंस के बारे में, दूसरा हमने बात करी थर्मो एसिडोफाइल्स के बारे में, और तीसरा बच्चे आपका जो आता है उसका नाम है मीथेनोजेंस। बच्चे केमिस्ट्री में जिस तरीके से आपने हेलो वर्ड सुना होगा, इसी तरीके से कई बार आपका मीथेन वर्ड का भी इस्तेमाल होता है, जिसका फॉर्मूला CH4 है। तो ये आपको किस तरह की जगहों पर मिलेगा? सबसे पहली बात तो ये आपको मार्शी ग्राउंड में देखने को मिलेगा। मार्शी का मतलब क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे बच्चे। एक तो आपको मार्शी ग्राउंड में देखने को मिलेगा, और दूसरा रूमिनेंट एनिमल्स। रूमिनेंट एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं बच्चे जो आपका घास चरने का काम करते हैं। अगर मैं आपको रूमिनेंट एनिमल्स के एग्जांपल दूं बच्चे, तो यहाँ पर आपके एग्जांपल हो जाएंगे जैसे कि काउज, जैसे कि एग्जांपल हो गए बच्चे बफेलोज, है ना। तो इस तरह के आपको एग्जांपल्स जो है वो रूमिनेंट एनिमल्स के अंदर देखने को मिलेंगे। इनकी भी स्पेसिफिक जगह है बच्चे, जिस जगह पर आपके ये प्रेजेंट होंगे, गट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और क्योंकि ये आपके रूमिनेंट एनिमल्स के गट के अंदर प्रेजेंट होंगे, यही रीजन है बच्चे कि आपका ये इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं, इनका जो डंग होता है उससे आगे हमें मीथेन गैस या फिर बायोगैस की प्रोडक्शन हम कर पाते हैं। इन चीजों को बच्चे एक बार हम रिवाइज करेंगे। पहले मैं आपको बताती हूँ कि मार्शी ग्राउंड एग्जैक्टली क्या होता है। अगर हम बात कर रहे हैं बच्चे मार्शी ग्राउंड्स के बारे में, तो वर्ड आ रहा है मार्शी, है ना। वैसे तो आप सीधा सीधा समझ जाओ, ऐसी जगहें जहां पर कीचड़ देखने को मिले उन्हें हम मार्शी ग्राउंड्स बोल देते हैं, या फिर हम इस तरह से भी बोल सकते हैं अ प्लेस वेयर वाटर इज लॉग्ड, यानी ऐसी जगह जहां पर भी पानी इकट्ठा हो रखा है या पानी रुका हुआ है, उस तरह की जगह को हम मार्शी बोल देते हैं। यानी ऐसे ग्राउंड्स जिनके अंदर पानी भरा हुआ है, यानी कीचड़ वाली जगहों को हम मार्शी ग्राउंड्स कह रहे हैं। एक बार बच्चे हम लोग इसके टाइप्स को रिवाइज करते हैं। अगर हम बात करें आर्के बैक्टीरिया के बारे में, तो आपका आर्के बैक्टीरिया जो है वो 3 टाइप का है। सबसे पहला टाइप हमने डिस्कस करा हैलोजेंस, इनको समझना सबसे आसान है। हैलो का मतलब होता है सॉल्ट, है ना। और यहाँ से हमें एक बात समझ में आ गई कि ये जो आपका बैक्टीरिया है, ये आपको हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन वाले एरिया में देखने को मिलेगा। इन्हें सॉल्ट के अगेंस्ट इनकी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस प्रेजेंट होती है। रीजन हम जानते ही हैं कि इनके सेल वॉल स्ट्रक्चर के अंदर म्यूरिन प्रेजेंट है, इस वजह से इन्हें सॉल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये इसका फर्स्ट टाइप है। जब हम इसके सेकंड टाइप पर जाते हैं बच्चे, नाम आता है थर्मो एसिडोफाइल्स। आपके नाम के अंदर ही 3 वर्ड्स आ रहे हैं। थर्मो का मतलब हो गया हीट, एसिडो का मतलब हो गया एसिड, फाइल्स का मतलब हो गया लविंग। यानी ये वो बैक्टीरिया है बच्चे जिन्हें टेम्परेचर या एसिड की क्वांटिटी बढ़ने पर, उनके अमाउंट या कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने पर प्रॉब्लम नहीं होती है। ये बहुत ही इजीली आराम से इसके अगेंस्ट रेजिस्ट कर जाते हैं, बढ़िया इन कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं और बढ़िया घूमते फिरते रहते हैं। कहाँ घूमते फिरते रहते हैं? ये आपको हॉट स्प्रिंग्स के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस करा था कि बच्चे हॉट स्प्रिंग्स एग्जैक्टली होते क्या है। हॉट स्प्रिंग्स आपकी एक ऐसी कॉम्पोजिशन, एक ऐसा स्ट्रक्चर है बच्चे, जिसके अंदर आपका जो अंडरग्राउंड वाटर है वो बहुत ज्यादा हीट अप होकर आपकी अर्थ के सरफेस के ऊपर आ जाता है, और इस तरह के गर्म कुंड को हम हॉट स्प्रिंग्स कहते हैं। और तीसरा बच्चे आपका जो टाइप है वो है मिथेनोजेंस। जैसे मैंने आपको बोला केमिस्ट्री में आपने सॉल्ट के लिए हैलो का नाम सुना होगा, उसी तरीके से मिथेनो जो है यहाँ पर मीथेन के बारे में बात कर रहा है। आपकी एक गैस है जिसका आपका जो आपका फॉर्मूला है वो होता है CH4। आगे इन्होंने बोला कि ये आपको मार्शी ग्राउंड में देखने को मिलेंगे। मार्शी ग्राउंड यानी अब हमने बात कर ही ली है, कोई भी ऐसी जगह जहां पर पानी रुका हुआ हो या कीचड़ वाली जगहों पर आपको ये देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ घास चरने वाले जो आपके एनिमल्स होते हैं जैसे कि काउज और बफेलोज, उनके गट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और यही रीजन है कि इस तरह के एनिमल्स का जो डंग होता है, जो गोबर होता है, उससे हम आगे बायोगैस की प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि उसके अंदर मीथेन बन जाता है। तो इनके डंग के अंदर जो मीथेन की प्रेजेंस है वो भी आपकी किसकी वजह से हो रही है? इन मिथेनोजेंस की वजह से ही हो रही है। ये आपके आर्के बैक्टीरिया के तीनों टाइप्स कवर हो जाते हैं, एंड विद दिस आपका आर्के बैक्टीरिया भी कवर हो जाता है। अगर हम एनसीईआरटी के बारे में बात करें, एक बारी फटाफट से हम लाइंस भी रीड कर लेते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एनसीईआरटी किसी भी तरीके से एक भी वर्ड आपका नीट के एस्पेक्ट में मिस नहीं होना चाहिए। These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats such as extreme salty areas। हेलोफाइल्स के बारे में बात कर ली, हॉट स्प्रिंग्स थर्मोएसिडोफाइल्स के बारे में बात कर ली, एंड मार्शी एरियाज मिथेनोजेंस के बारे में भी हमने बात कर ली है। फिर दूसरी बात इन्होंने आपको बोली कि आर्के बैक्टीरिया के बारे में अगर हम बात करें
तो वो आपके दूसरे बैक्टीरिया के कंपैरेटिवली उनके पास स्पेशल सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन किस तरह से स्पेशल होता है वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन हमने उसकी स्पेशलिटी को भी, उसके स्पेशल कंपोनेंट को भी डिस्कस कर लिया है। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि इसी सेल वॉल स्ट्रक्चर की वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने बोला कि काउस और बफेलोस की गट के अंदर इनकी प्रेजेंस की वजह से हम इनके डंग की मदद से बायोगैस की प्रोडक्शन कर पाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो एनसीईआरटी में आर्के बैक्टीरिया में कवर्ड है, और अभी तक की वीडियो में हमने ये सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स पर भी हमने बात करी, जैसे हॉट स्प्रिंग्स का मतलब, मार्शी ग्राउंड्स का मीनिंग क्या है, या फिर किस तरह का सेल वॉल स्ट्रक्चर जो है वो आपको आर्के बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे बच्चे यू बैक्टीरिया के बारे में। विद दिस आपका आर्के बैक्टीरिया जो है बच्चे वो वाइंड अप हो जाता है। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट्स यू बैक्टीरिया। और हम लोगों ने वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में ये चीज डिस्कस कर ली थी कि हमारा जो आपका यू बैक्टीरिया है इसका दूसरा नाम ट्रू बैक्टीरिया भी होता है। और यहाँ से आपको बच्चे ये कॉमन सेंस वाली बात है कि यू का मतलब ट्रू है। अब बात यह है कि इन्हें ट्रू बैक्टीरिया क्यों बोल रहे हैं, इस चीज पर हम लोगों ने पहले ही बात कर ली है। इन्हें ट्रू बैक्टीरिया इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट है बच्चे, रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट है। और प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल ही ये एक ऐसा फीचर है जो इस बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरियम बनाने का काम करता है। दूसरा पॉइंट बच्चे अगर हम बात करें तो ये है कि अगर ये मोटाइल होंगे, हम लोग पहले शायद हम लोगों ने पार्ट 1 में भी इस चीज को डिस्कस करा है कि अगर ये मोटाइल होंगे तो इनके पास बच्चे फ्लैजिलम प्रेजेंट होगा। फ्लैजिलम प्रेजेंट होगा। फ्लैजिलम क्या होता है, सीलिया क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हमने पार्ट 1 में डिटेल डिस्कशन करा है। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक बार सम अप कर दूंगी, और इनको बेटर समझने के लिए आप प्लीज एक बार पहले पार्ट 1 देखेंगे एंड देन यू विल कंटिन्यू विद द पार्ट 2 ऑफ बैक्टीरिया। अगर हम बात करें इफ मोटाइल फ्लैजिलम प्रेजेंट, यानी अगर बच्चे आप पार्ट 1 में देखेंगे, हम लोगों ने जब बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करा था तो हमने एक शेप देखी थी स्पाइरल शेप, जिन्हें हमने नाम दिया था स्पाइरलम या फिर स्पाइरेला। उनके डायग्राम के अंदर हमने इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी बनाए थे और इनको लेबलिंग करी थी फ्लैजिला के नाम से। तो ये वो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं या फिर वो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं बच्चे जो आपके बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। इसी बात को लिखते हुए इन्होंने बोला कि अगर आपका बैक्टीरिया मोटाइल है, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, तो उसके अंदर इस तरह के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। यानी ट्रू बैक्टीरिया के बारे में हमने बच्चे दो चीजें डिस्कस कर ली। सबसे पहली ये कि इनके अंदर एक रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होगी, और दूसरी चीज अगर आपका बैक्टीरिया मोटाइल है तो उनके अंदर आपको फ्लैजिला देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद बच्चे अगर हम बात करें तो हमने लास्ट क्लास में बैक्टीरिया के मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर बात करी थी, और उस वीडियो से हमें ये बात पता है कि हमें बैक्टीरिया के अंदर ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलते हैं। और हम अब यू बैक्टीरिया के मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर बात करेंगे। सबसे पहले बात, अगर हम बच्चे अगर हम मान लो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस करने लगे हैं, तो आपका जो यू बैक्टीरिया का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। और आपके उस इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया का नाम है साइनोबैक्टीरिया, जिसे पहले हम प्लांट किंगडम के अंडर रख देते थे पर अब नहीं रखते हैं। अब साइनोबैक्टीरिया जो है वो आपका बैक्टीरिया का पार्ट है, और इसका दूसरा नाम बच्चे ब्लू ग्रीन एल्गी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चे, नीट के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम जो है बच्चे वो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। अगर हम इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर बात करें बच्चे, तो आपका जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जिनके बारे में हमने बात करी थी, उसका आपका एग्जाम्पल जो है वो साइनोबैक्टीरिया होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो एक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। अब फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये वही वाली बात है हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस करा है, और इसीलिए अगर कोई भी बच्चा बैक्टीरिया पढ़ रहा है तो उसको दोनों ही वीडियोस जो है वो अच्छे से डिटेल में देखनी पड़ेगी। अगर हम बात कर रहे हैं बच्चे साइनोबैक्टीरिया के बारे में, दूसरा नाम हमने बोल दिया इसका ब्लू ग्रीन एल्गी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी ये अपने आहार को किस तरीके से अपने शरीर में ले रहा है, इस बारे में बात करें तो फोटोसिंथेटिक यानी अपना खाना खुद से बनाएगा। ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक का मतलब हो गया अपना खाना खुद से बनाएगा। जब हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेटिक यानी लाइट एनर्जी की मदद से अपना खाना खुद से बना रहा है, इसलिए इसको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने वाले बैक्टीरिया में इनको हम एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ते हैं। अब बच्चे जब वर्ड आ गया आपका कि ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, यानी ये क्या करेगा, लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करेगा। और अब हम ये बात जानते ही हैं बच्चे, लाइट एनर्जी इस्तेमाल करने के लिए इन्हें एक ऐसा पिगमेंट चाहिए जो इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सके, और उस पिगमेंट का नाम होता है क्लोरोफिल। तो अब सवाल ये है कि क्लोरोफिल तो हमें ग्रीन प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है,
तो क्या ये क्लोरोफिल हमें साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी देखने को मिलेगा? और अगर देखने को मिलेगा भी तो कौन से वाला क्लोरोफिल देखने को मिलेगा? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, या फिर कौन से टाइप का क्लोरोफिल हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा? जब हम बात करते हैं बच्चे ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में, तो यस, इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और अगर टाइप पे बात करें बच्चे, तो इनके अंदर क्लोरोफिल ए की प्रेजेंस होती है। हमने यहाँ तक बात कर ली कि इनका जो क्लोरोफिल ए है वो बिल्कुल ग्रीन प्लांट्स को ही सिमिलर है। लेकिन अगर हम बात करें बच्चे, अब आपका जो साइनोबैक्टीरिया है, सबसे पहली बात तो ये आपका यूनिसेल्युलर होगा। यूनिसेल्युलर यानी सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ होगा। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है बच्चे जो एनसीईआरटी में बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है और हमें इनको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने की जरूरत भी है। सबसे पहली बात हमने बोल दी कि ये आपका यूनिसेल्युलर है। दूसरी चीज बच्चे, ये नेचर में कॉलोनियल भी हो सकता है और साथ ही साथ फिलामेंटस भी हो सकता है। अब बच्चे इन दोनों का मतलब समझ लेते हैं। कॉलोनियल का मतलब होता है कि जब आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म झुंड बनाकर साथ में रहता हो। झुंड बनाकर कैसे? जैसे मान लो अगर हम कॉलोनी देखें तो आपकी कुछ इस तरीके की कॉलोनी आपको देखने को मिलती है, जैसे ये हो गया, ये ये इस तरीके से, ठीक। ये कॉलोनी की फॉर्मेशन हो रखी है। इस तरीके से आपका बैक्टीरिया जो है वो आपस में झुंड में जुड़ा हुआ है। इस तरीके से अगर आपको स्ट्रक्चर देखने को मिले तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर आपका बैक्टीरिया जो है वो किस तरह की नेचर है उसकी, वो कॉलोनियल है, झुंड में रहने वाला बैक्टीरिया है, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं बच्चे फिलामेंटस वाली साइड की, तो जब आपका बैक्टीरिया धागे की फॉर्म में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ हो, जैसे आपको यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलता है, तो उस तरीके के बैक्टीरिया को हम फिलामेंटस बोलते हैं। यानी बच्चे हमने सबसे पहली बात ये बोली कि जो साइनोबैक्टीरिया है उसका दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। दूसरी चीज हमने बोली कि ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, यानी लाइट एनर्जी की मदद से अपने लिए अपना खाना खुद से बनाएगा। तीसरी चीज हमने बोली, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए इनके पास जो पिगमेंट प्रेजेंट है उसका नाम है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए है वो बिल्कुल ग्रीन प्लांट्स को सिमिलर है। पांचवी बात हमने बोली कि जो आपका साइनोबैक्टीरिया होता है हमेशा यूनिसेल्युलर होगा, यानी सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ होगा। अगली बात हमने बोली, ये कॉलोनियल भी हो सकता है, यानी इस तरह से झुंड बनाकर रहेगा, या फिलामेंटस भी हो सकता है, यानी बाकी के ऑर्गेनिज्म से धागे की फॉर्म में जुड़ा हुआ होगा। अब अगर हम बात करें बच्चे की ये किन जगहों पर रहते हैं, तो आपको ये टेरेस्ट्रियल यानी लैंड पर रहने वाले भी मिल जाएंगे। अगर हम बात करें तो ये आपको एक्वेटिक भी मिल जाएंगे, टेरेस्ट्रियल भी हैं। हम जानते हैं बच्चे, अगर मैं बोल रही हूँ ये टेरेस्ट्रियल है, यानी ये कहाँ पर आपको पाए जाएंगे, ये लैंड पर आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं बोल रही हूँ कि एक्वेटिक है, यानी ये पानी में पाए जाएंगे। और पानी की बात करें तो दोनों तरह के पानी में पाए जाएंगे, यानी फ्रेश वाटर जहां पर सॉल्ट का कंसंट्रेशन बिल्कुल नॉर्मल होगा, और दूसरी तरफ अगर मैं मराइन लिख रही हूँ, यानी इनके अंदर बच्चे आपको सॉल्ट का कंसंट्रेशन हाई देखने को मिलेगा। दोनों ही तरह के पानी में आपको ये साइनोबैक्टीरिया देखने को मिल सकता है। अगला फीचर हमने ऐड कर लिया बच्चे, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, यानी धरती पर भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, पानी में साफ पानी में भी रह सकते हैं, और नमक वाले पानी के अंदर भी रह सकते हैं। यानी साइनोबैक्टीरिया का अगर हम देखें तो ऐसा कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। कॉलोनियल मिल रहा है तो फिलामेंटस भी मिल रहा है, टेरेस्ट्रियल है तो एक्वेटिक भी है, फ्रेश वाटर है तो आगे मराइन भी है। लेकिन एक जो स्पेसिफिक चीज इन्होंने बताई वो ये बताई, हमेशा फोटोसिंथेटिक होगा, यानी लाइट एनर्जी की मदद से ही अपने खाने की प्रिपरेशन करने का काम करता है। इसके बाद बच्चे यहाँ पर आपका साइनोबैक्टीरिया वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। एक बार अगर आपने नोट्स बनाने हैं तो मैं स्टार्टिंग से आपको एक एक स्लाइड खोलकर दे देती हूँ, और साथ ही साथ आपको एक छोटा सा फटाफट से एक ओवरव्यू भी दे देती हूँ। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया डिस्कस हम कर चुके हैं। क्लोरोफिल ए इनके अंदर प्रेजेंट होता है, बात कर ली है। यूनिसेल्युलर होंगे, कॉलोनियल और फिलामेंटस हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक होंगे, और एक्वेटिक में फ्रेश वाटर और मराइन दोनों ही तरह के आपको ऑर्गेनिजम्स ये मिल सकते हैं। इसके बाद बच्चे अब हम बात करेंगे नाइट्रोजिनस बैक्टीरिया के बारे में। साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात कर लिया। अगली जो बच्चे आपकी कैटेगरी आती है वो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाम से ही पता लग रहा है बच्चे, नाइट्रोजन से रिलेटेड है। और दूसरा वर्ड आ गया फिक्सिंग, यानी ये इसको किसी ऐसी फॉर्म में फिक्स करने का काम करते होंगे जिन्हें फिर कोई और ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कर लेता होगा। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को उस तरह की फॉर्म में बदलता है जिसकी मदद से फिर प्लांट्स जो हैं उस नाइट्रोजन को अपने कामों के लिए कंज्यूम कर पाते हैं। और बच्चे दो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको हमेशा साथ में देखने को मिलेंगे, एनसीईआरटी में भी बहुत ही ज्यादा क्लियरली मेंशन्ड है, कि आपके जो नॉस्टॉक और एनाबीना है बच्चे, ये आपके दो नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में कोई है तो वो है बच्चे हेट्रोसिस्ट।
ये आपके जो आप हेट्रोसिस्ट नाम से बच्चे बैक्टीरिया, ये आपका बैक्टीरिया के अंदर आप सेल देख रहे हो, ये आपके नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले स्पेशल सेल्स हैं। ठीक, यानी अगर आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स कर पा रहा है तो इस चीज का रीजन ही यही है कि इनके पास ये हेट्रोसिस्ट नाम के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी मदद से वो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। जिस फॉर्म में एटमॉस्फेयर या वातावरण में आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उससे उसको ऐसी फॉर्म में फिक्स करेंगे कि प्लांट उनका इस्तेमाल कर सके। अब बच्चे एक डायग्राम आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है नॉस्टॉक का, वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले तो बच्चे हम ना ऐसे शुरू करेंगे। ये जो बच्चे मैं लेयर बना रही हूँ ना, ये है म्यूसिलिजिनस शीट। म्यूसिलिजिनस शीट जो है बच्चे, वो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। और इसी तरीके से फिर इसके अंदर क्या प्रेजेंट है हमारा, इस तरह से बच्चे बैक्टीरिया प्रेजेंट है। जो आपका बैक्टीरिया है यानी नॉस्टॉक, जो आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है बच्चे, इसके बाहर आपकी इस तरीके से म्यूसिलिजिनस कवरिंग प्रेजेंट होती है जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। इसके अंदर इसके बच्चे इस तरीके से सेल्स डिवाइडेड है। ठीक, जैसे आपका ये अलग अलग स्पेशल सेल्स, इनके अलग अलग सेल्स हो गए। अब इन सेल्स के अंदर भी बच्चे आपको कुछ सेल्स जो है वो आपको कैसे देखने को मिलेंगे, स्पेशल सेल्स देखने को मिलेंगे, जिन्हें अभी आपने हेट्रोसिस्ट के नाम से जिनके बारे में बात करी है। ये हेट्रोसिस्ट सेल्स कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर के होते हैं। बाकी के सेल्स जो है वो इसके नॉर्मल हो गए, लेकिन आपका ये वाला जो सेल है बच्चे, ये है हेट्रोसिस्ट। और यही हेट्रोसिस्ट की जो प्रेजेंस है वो इन बैक्टीरिया को नाइट्रोजन फिक्सिंग बना देता है नेचर के अंदर। अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी देखें बच्चे, तो हम एक बार देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या पॉइंट्स इसके अंदर कवर करे हैं। सी, सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। एनसीईआरटी के अंदर भी बिल्कुल आपको एक क्लियर लाइन दी गई है कि इन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के पास इस तरह के स्पेशलाइज्ड सेल्स देखने को मिलते हैं जिन्हें हम हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के नाम पर इन्होंने आपको नॉस्टॉक और एनिबिना के बारे में बात करी, और वो चीज हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही मेंशन्ड है। इसके बाद अब बच्चे हम बात करेंगे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया बच्चे, ये वही वाली चीज हम लोगों ने इसको डिटेल में पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है। अगर कोई भी बच्चा है जो ये वीडियो देख रहा है और उसको कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का मतलब नहीं बताए, तो पहले प्लीज एक बार पार्ट 1 कंप्लीट कर लेना, एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट विद पार्ट 2। अगर हम बात करें बच्चे, अभी तक हम लोगों ने फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया डिस्कस कर लिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में बात कर ली। अब तीसरा जो आपका टाइप आता है वो है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो अपना खाना खुद से तो बनाते हैं, पर यहाँ लाइट एनर्जी का इस्तेमाल ना करके वो केमिकल एनर्जी के इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उनका नाम कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है। यहाँ ये क्या करते हैं बच्चे, बहुत सारी आपकी जैसी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो गई। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होती हैं जिनके अंदर कार्बन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो आपकी जो बच्चे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं, इनको ये ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, इनको ये ऑर्गेनिजम्स कर लेंगे ऑक्सीडाइज। और जैसे ही ये करेंगे ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडाइज करने के बाद इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से निकलेगी एनर्जी, और इस एनर्जी को इस्तेमाल करके ये एटीपी का प्रोडक्शन करवाते हैं, और इस एटीपी की मदद से ये अपनी बॉडी के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज को कंप्लीट करते हैं। ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डिफरेंस यही है कि यहाँ पर लाइट एनर्जी या फिर सन का किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इस्तेमाल करके उन्होंने एटीपी का प्रोडक्शन करा, और इस एटीपी से आगे वो अपने सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होनी है उनको फुलफिल कर लेंगे। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का एक और अच्छा पॉइंट ये है कि ये क्या करते हैं, ये आपके रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब अगर बच्चे हम स्पेसिफिकली बात करें तो ये कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने का काम करते हैं, सबसे पहला नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस, तीसरा आयरन और चौथा सल्फर। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। बच्चे मैंने 3 बार नाम ले लिए हैं, एक और बार ले लेते हैं, आप लोग इस साथ में मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर, ये 4 आपके ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको रिसाइकिल करने का काम ये लोग करते हैं।
तो इसी के साथ आपके कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी बच्चे वाइंड अप हो जाते हैं। अभी तक हमने यू बैक्टीरिया के अंदर 3 टाइप के बैक्टीरिया पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हमने फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के अंदर साइनोबैक्टीरिया को डिटेल में पढ़ा। दूसरा हमने नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को नॉस्टॉक और एनामीना के एग्जाम्पल के साथ पढ़ा। और तीसरा अभी हमने कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में बात करते हुए रिसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स वाले पॉइंट को भी डिस्कस कर लिया है। अच्छा, हमारा आपका साइनोबैक्टीरिया का एक पॉइंट छूट जाता है। और अगर हम बच्चे साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं तो ये साइनोबैक्टीरिया आपको कई बार जो आपकी पोल्यूटेड वाटर बॉडीज होती हैं बच्चे, पोल्यूटेड वाटर बॉडीज यानी ऐसी वाटर बॉडी जो आपको जो क्या करती हैं, ऐसी वाटर बॉडीज जिनके अंदर आपका क्या होगा, जैसे बायोलॉजिकल जो आपकी बीओडी जो जिस चीज को हम बोलते हैं वो बहुत ज्यादा क्या हो रखी होगी बच्चे, बड़ी हुई होगी। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो क्या हो रखा होगा, बढ़ रखा होगा। पोल्यूटेड वाटर बॉडीज होंगी, इनके अंदर आपका जो साइनोबैक्टीरिया है बच्चे वो क्या करेगा, वो ब्लूम्स बना लेगा। ऐसे आपके इतने ज्यादा झुंड बना लेगा कि आपको नेकेड आई से ये क्या होने लगेंगे, विजिबल होने लग जाएंगे। एक ये पॉइंट आपका मिस हो गया था। और एक और चीज हम लोगों ने आरके बैक्टीरिया के अंदर बात करी थी बच्चे, हॉट स्प्रिंग्स हमने डिस्कस करे थे, है ना। हॉट स्प्रिंग्स के बारे में बात करी थी जब आरके बैक्टीरिया के टाइप में बात कर रहे थे हम। अब ये आपका यू बैक्टीरिया चल रहा है, सी हेयर। जब हम बात कर रहे थे बच्चे हॉट स्प्रिंग्स के बारे में, इनके बारे में एक बात याद रखनी है कि इनके अंदर जो आपकी मिनरल्स का अमाउंट होता है बच्चे वो कैसा होगा, मिनरल्स का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा। और इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको रिलैक्सेशन की फॉर्म में बाथिंग मतलब बाथिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्हें रिलैक्सेशन मिलती है। पर कई बार ये इतना ज्यादा इमेंस लेवल पर गर्म होता है कि डेथ भी हो सकती है। ये आपके 2 पॉइंट्स थे जो छूट गए थे, एक हॉट स्प्रिंग्स के अंदर कि इनके अंदर मिनरल की अमाउंट ज्यादा होगी, लोग इन्हें रिलैक्स बात के लिए इस्तेमाल करते हैं। पर कई बार ये इतना सीवियर लेवल पर गर्म होता है कि लोगों की डेथ या ऑर्गेनिजम्स की जो डेथ है उसकी भी पॉसिबिलिटी होती है। और दूसरा पॉइंट जो छूटा था बच्चे वो हम लोगों ने अभी बात करी कि आपका जो दूसरा पॉइंट छूटा था वो साइनोबैक्टीरिया के बारे में छूटा था। और साइनोबैक्टीरिया के बारे में हमारा ये पॉइंट छूटा था कि साइनोबैक्टीरिया के बारे में हमारा जो दूसरा पॉइंट छोटा था बच्चे वो ये छोटा था कि आपकी पोल्यूटेड वाटर बॉडीज के अंदर क्या होगा, आपको इनके ब्लूम्स देखने को मिलेंगे। ठीक, फिर बच्चे अगर अब हम बात करें तो अब हमारे पास बचते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अगर बच्चे हम हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में बात करें, पार्ट 1 में हमने ये बात बोली थी कि आपका जो बैक्टीरिया है वो सबसे ज्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो शो करेगा वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने की रिक्वायरमेंट के लिए अपने ऊपर निर्भर ना होकर बल्कि दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म से अपना पालन पोषण यानी पैरासाइट नहीं, अपने खाने की रिक्वायरमेंट को लेकर किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, तो उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो यहाँ पर अब हम हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। डेफिनेशन या फिर कह लो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें पता चल ही चुका है, यानी ये ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो अपना खाना खुद से नहीं बनाएंगे। सबसे ज्यादा पाए जाने वाले आपके बैक्टीरिया हैं, यानी सबसे पहला पॉइंट जो हमें इनके बारे में पता लगता है बच्चे वो है कि ये आपके बैक्टीरिया जो है ये मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया हैं। इनकी एक अच्छी खास बात यह है कि ये इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं, यानी आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म है और उसकी डेड बॉडी है, उसको डिकम्पोज करने का काम, यानी आपके प्लांट और एनिमल्स मेनली उनका कोई भी डेड रिमेन है तो उसको गलाने सड़ाने का काम, दोबारा से उन न्यूट्रिएंट्स को एनवायरनमेंट में मिलाने का काम आपका हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया करता है। सबसे ज्यादा पाए जाने वाली बैक्टीरिया। और दूसरी चीज हमने बोल दी ये आपके हम लोगों ने पार्ट 1 में एक बात बोली थी कि आपका जो बैक्टीरिया है अगर मैं उसका इंट्रोडक्शन इस तरह करूं कि ये आपकी बहुत सारी चीजों को खराब कर देता है, हमें बहुत सारी बीमारियां करवाता है, तो ऑब्वियसली हमें लगेगा कि बैक्टीरिया एक बहुत ज्यादा हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है। लेकिन उसी के साथ मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी कि ये क्या करता है, इसका बच्चे एक बहुत ही मेजर रोल है, प्ले अ मेजर रोल इन ह्यूमन अफेयर्स, यानी आपके ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनके अंदर क्या होगा, आपका हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैंने वहां पर एग्जांपल्स भी दिए थे कि ह्यूमन अफेयर्स के बारे में अगर हम यहाँ बात करें तो छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़े बड़े काम करवाता है, जैसे दूध से दही का प्रोडक्शन हो गया, ऐसे छोटे काम में बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट होती है। पर इसी तरीके से एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन, ऐसे बड़े बड़े कामों में भी आपका बैक्टीरिया जो है वो एक मेजर रोल प्ले करता है। जब हम ह्यूमन अफेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं बच्चे, तो चाहे फिर मैं इसके अंदर बच्चे फिक्सिंग नाइट्रोजन के बारे में बात कर लूं, यानी ये लेग्यूम रूट्स यानी दाल जैसे आपके जो पौधे होते हैं
उनके अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करने की बात हो जाए, या फिर अगर हम कर्ड की प्रोडक्शन के बारे में बात कर ले फ्रॉम मिल्क, या फिर हम बात कर ले बच्चे एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन में, तो इस तरह के छोटे छोटे और बहुत बड़े बड़े कामों में बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इस तरह के ज्यादातर रोल आपको हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के ही देखने को मिलेंगे। ये आपके इसके साथ बच्चे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी डिस्कस हो जाते हैं। यानी अगर हम यू बैक्टीरिया में बात कर रहे हैं बच्चे, तो यू बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहले आपने फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कवर करे, नाइट्रोजन फिक्सिंग भी कर लिए, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी कर लिए, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी कर लिए। हमने उनके एडवांटेजेस भी देख लिए कि वो कैसे कैसे ह्यूमन अफेयर्स में हमारी मदद कर रहे हैं, फिक्सिंग नाइट्रोजन, कर्ड प्रोडक्शन, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। पर हम इसके साथ ये नहीं भूल सकते कि बैक्टीरिया ऑब्वियसली है तो एक जर्म। अब बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो इसका अगर हम देखें तो सबसे बुरा नुकसान जो है बच्चे वो ये है कि इसका नेचर पैथोजेनिक होता है। यानी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बच्चे जो बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स के अंदर बीमारियां करने का काम करता है, और ये बीमारियां सिर्फ प्लांट्स के बारे में नहीं, एनिमल्स के बारे में भी बात हो रही है, और एनिमल्स के अंदर ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूडेड हैं। और यहाँ पर बच्चे अगर हम बात करें तो सिट्रस कैंकर, टाइफाइड जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां जो है वो आपको बैक्टीरिया के थ्रू ही होती हैं। यानी अगर हम बोल रहे हैं कि बैक्टीरिया के एडवांटेजेस हैं, जैसे वो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में मदद कर रहा है, साथ ही साथ में वो आपको इस तरीके के नुकसान भी दे रहा है। कैसे? बैक्टीरिया जो है वो पैथोजन है, प्लांट्स के अंदर तो है ही है, साथ में एनिमल्स के अंदर भी आपको इसकी पैथोजेनिक नेचर देखने को मिलेगी। अलग अलग तरह की बीमारियां, अभी हम लोगों ने दो बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे सिट्रस कैंकर, और आपने देखो सिट्रस कैंकर के बारे में बात कर ली, टाइफाइड के बारे में बात कर ली, कॉलेरा जैसी बीमारियां भी जो है वो आपको किसके थ्रू होती हैं? बैक्टीरिया के थ्रू ही होंगी। इसके बाद बच्चे अगर अब हम बात करें इसके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, हम लोग एक बच्चे डायग्राम बना लेते हैं। हम जानते हैं अगर सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो आपको उसके अंदर तीन चीजें जरूर देखने को मिलेंगी। सबसे पहली बात तो हो गई कि मान लो ये अगर आपका सेल है, ठीक, तो इसके अंदर हमें एक न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, ठीक। फिर ये इसकी क्या है बच्चे? सेल वॉल। यहाँ से आपको एक बात पता लग जानी चाहिए कि आपका जो बैक्टीरियल सेल होता है बच्चे, उसके अंदर हमें सेल वॉल देखने को मिलती है। एक और चीज बच्चे, अगर इसके अंदर आपको सेल वॉल देखने को मिल रही है तो साथ ही साथ यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगी बच्चे? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, ठीक। तो हमने अगर इसका स्ट्रक्चर बना लिया कि ये आपका सेल वॉल हो गया, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, अंदर आपने न्यूक्लियस की फॉर्मेशन कर ली, तो अगर हम बच्चे इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो रिप्रोडक्शन हमको इसके अंदर बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं बाइनरी फिजन एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यानी एक सिंगल पेरेंट ही बहुत है आपको इस तरह का रिप्रोडक्शन एग्जिबिट करने के लिए। बाइनरी फिजन के अंदर क्या होगा? आपका एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है बैक्टीरिया, यहाँ क्या होगा? फिजन का मतलब होता है बच्चे टूट जाना। फिजन का मतलब होता है टूट जाना, यानी ये सेल अभी टूट जाएगा। अब जब मैं बोल रही हूँ बाइनरी फिजन, यानी आपका ये सेल एक से दो हिस्सों में टूट जाएगा। इस बार हम लोग इसकी जो सेल वॉल है वो अलग कलर की बना लेते हैं बच्चे। इस तरीके से हमको क्या होगा? फिजन देखने को मिलेगा। आपकी जो वॉल है वो इस तरीके से क्या होगी? डिवाइड होने लगेगी। जब आपकी ये सेल वॉल डिवाइड होने लगी बच्चे, तो इसके अंदर का जो आपका ये वाला जो अंदर इसका हम बात कर रहे थे, जो हमने यहाँ पर न्यूक्लियस ऊपर शो करा है, वो क्या होगा? जैसे डीएनए के बारे में बात करें तो वो आपका क्या होगा? इस तरीके से यहाँ पर भी आपका डीएनए आ जाएगा, एंड इन द सेम वे इधर भी क्या होगा? आपका डीएनए अलग डिवाइड हो जाएगा। फाइनली जब डेवलपमेंट पूरी हो जाएगी तो आपके ये दो अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी अगर बच्चे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो आपको बैक्टीरिया के अंदर सबसे ज्यादा जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा वो बाइनरी फिजन है, जो एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसके अंदर आपका एक बैक्टीरिया आगे दो इंडिविजुअल्स की प्रोडक्शन करता है, ठीक। ये हमने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पर भी बात कर ली। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पर हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर बात करी है। एक और चीज का आपको बच्चे ध्यान रखना है कि ये तो बच्चे बात हो गई जब कंडीशंस फेवरेबल हैं। फेवरेबल कंडीशंस यानी ऐसी कंडीशंस हैं जैसी बैक्टीरिया को पसंद है। लेकिन अगर मान लो कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाएं, अनफेवरेबल कंडीशंस यानी ऐसी कंडीशंस जो आपके बैक्टीरिया को पसंद नहीं है, तो उस टाइम पर आपको क्या दिखेगा? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के नाम पे प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स हो जाएगी। बीजाणुओं की मदद से क्या होगा? आपको रिप्रोडक्शन होता हुआ दिखेगा। तब बाइनरी फिजन नहीं होगी, आपके बहुत सारे अंदर स्पोर्स बन जाएंगे, और बाद में फिर जिस टाइम पर भी आपकी कंडीशंस आपकी यहाँ पर फेवरेबल होंगी, हर स्पोर जो है वो एक नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर देगा। साथ ही साथ आपको बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जैसा कुछ देखने को मिलता है। इनके अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होगा,
काइंड ऑफ सेक्सुअल आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, पर इसके अंदर बच्चे ज्यादा कुछ नहीं होता। सिर्फ क्या होगा, आपके एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम के अंदर डीएनए का ट्रांसफर हो जाता है, और इस चीज को हम बोल देते हैं दैट दिस इज अ काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज एग्जिबिटेड बाय बैक्टीरिया। तो विद दिस आपके तीन तरीके के आपके रिप्रोडक्शन का मोड डिस्कस हुआ। सबसे पहले हमने बात करी नॉर्मल जो आपका इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है विच इज बाइनरी फिजन। उसके अंदर आपका एक बैक्टीरिया जो है वो दो अलग अलग बैक्टीरियाज में डिवाइड हो जाएगा, दो डॉटर सेल्स बन जाएंगी। अनफेवरेबल कंडीशंस में हमने बोला स्पोर की फॉर्मेशन हो जाएगी, और हमने बोला कि एक प्रिमिटिव टाइप का आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का टाइप काइंड ऑफ उसके जैसा एक आपको मेथड देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपका जो एक बैक्टीरियम है वो अपना डीएनए जो है वो दूसरे बैक्टीरियम के अंदर ट्रांसफर कर देता है। ये आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पर बात कर ली हमने। बच्चे इसके बाद आपका जितना भी बैक्टीरिया का टॉपिक एनसीईआरटी या अदरवाइज जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें थी बच्चे, उसके अकॉर्डिंग आपका बैक्टीरिया जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने ये दोनों वीडियोस अच्छे से कवर कर ली तो आपको ज्यादातर जो आपके नीट के क्वेश्चन है बच्चे वो इसी के अंदर से आपको बिल्कुल डायरेक्ट जो आपको इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स थी उन्हीं के बेसिस पर आपको मिल जाएंगे। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो आप लोग इन दोनों वीडियोस को बहुत अच्छे से देखें। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अच्छे से नोट्स बनाएं, एनसीईआरटी के डायग्राम्स को बहुत ध्यान से आप रिवाइज करें, और इन दो वीडियोस देखने के बाद आप बैक्टीरिया के क्वेश्चंस भी साथ ही साथ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए। अगर क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं तो वीडियो को दोबारा से रिवाइज करिए, क्वेश्चंस लग रहे हैं तो वेल एंड गुड, आई विल कम बैक विद अ न्यू वीडियो सून, और फिर हम लोग अगले टॉपिक्स पर भी डिस्कशन करेंगे। और अगर ऐसा कोई वीडियो हो जो आप लोग चाहते हो कि जिन पर हम वीडियोस बनाएं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में प्लीज हमें सजेस्ट कर दीजिएगा। थैंक यू।